हाय, कैसे हैं? अब क्या कन्फ्यूजन हो गया? कन्फ्यूजन ये हो गया कि क्या हर मसा पाइल्स होता है? अब ये कन्फ्यूजन वाली बात है। ठीक है, फिर से ये एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाली बात है। और मैं आपको यदि अपना उदाहरण लेके बताऊं कि मैं दिन भर में कितने पेशेंट देखता हूं और उसमें से कितने पाइल्स के होते हैं, तो 80%, 80 से भी कभी कभी ज़्यादा, 90 भी हो जाते हैं। और पेशेंट मतलब पाइल्स ही समझते हैं, लेकिन उनको पाइल्स होता नहीं है ना। मस्से जरूर होते हैं, मस्से तो होते हैं उनके मोशन के रास्ते में, लेकिन पाइल्स नहीं होता है। मतलब ये मेरी प्रैक्टिस का की जो रियलिटी है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे लोग जो हैं वो पाइल्स की कंप्लेंट लेके आते हैं। मतलब वो कमरे में घुसते हैं और घुसते साथ ही मतलब मेरे को बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमको पाइल्स है। ठीक है, अब ये उनके शरीर में हो ना हो, पर दिमाग में जरूर रहता है। ठीक है, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ ना कि बीमारी शरीर में हो तब तक तो ठीक है, पर दिमाग में हो जाती तो फिर उसको सुधारना, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग दिमाग में बीमारी लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको पाइल्स हो गया है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि छूने में उनको मस्से जैसा लगने लगता है, तो बस वो एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई हमको पाइल्स हो गया है। और वो मतलब घुसते साथ ही उनका यही सवाल रहता है, मतलब बताना रहता है उनको कि डॉक्टर साहब पाइल्स हो गया है, खून आता है, दर्द होता है, मस्से सूजन है, पेट साफ नहीं होता है, यही सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हर मस्सा पाइल्स नहीं होता है। ठीक है, मस्से मोशन के रास्ते में कई तरह के होते हैं। मैं आपको दो तीन तरह के मस्से बताऊंगा जो कि जिनको कि लोग पाइल्स समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम असली पाइल्स की बात करते हैं कि जो रियल पाइल्स है, जो कि ट्रू पाइल्स है। ठीक है, ट्रू पाइल्स कैसा होता है? ट्रू पाइल्स एक्चुअली में क्या है कि मोशन के रास्ते में कई वीडियोस में, पुराने कई वीडियोस में मैंने बताया है कि पाइल्स की लोकेशन क्या होती है। तो घड़ी जो होती है ना, दीवाल घड़ी है, जैसे ये टंगी है मेरे सामने, अभी इसमें 8:45 हुए हैं। ठीक है, तो 3, 7 और 11, जब 3 बजता है, जब 7 बजता है और जब 11 बजता है, तो मोशन के रास्ते में ही यदि ऐसे घड़ी लगा दो आप, ठीक है, 12 बजे का जो वो घड़ी, जो 12 बजे का साइन है वो पेशाब के रास्ते की तरफ, जो 6 ओ क्लॉक है, जो 6 बजे का है वो रीढ़ की हड्डी की तरफ। और ऐसे करके जब आप घड़ी को ऐसे इमेजिन करेंगे, तो जहां जहां जो जो बजेगा, जहां 3 बजेगा, जहां 7 बजेगा, जहां 11 बजेगा, वहां पे मुख्य रूप से हेमोरॉइड होते हैं। ठीक है, हेमोरॉइड क्या है? वो एक खून की नस होती हैं। ठीक है, उनमें खून दौड़ता रहता है। जब उन नसों में खून का दबाव बढ़ता है, जब उन पे दबाव ज्यादा पड़ता है, देखो क्या होता है, आप कभी भी वजन उठाते हैं ना, तो वजन उठाने के लिए बॉडी को ताकत चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई ताकत वाला काम करते हैं, कोई जोर लगाने वाला काम करते हैं, तो आपकी नसों में ब्लड का जो फ्लो है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यही प्रेशर जब हम मोशन करते समय लगाते हैं, तो वहां भी बार बार प्रेशर पड़ता है। तो खून की नसें जो है ना, वो बहुत प्रेशर की वजह से बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो मोशन के रास्ते को घेर लेती हैं, और फिर हम उनको पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि पाइल्स का मोटा मोटा, कि भाई पाइल्स कैसे होता है और किस चीज को पाइल्स बोलते हैं। लेकिन अब किन चीजों को गलती से पाइल्स समझ लेते हैं? ठीक है, तो पाइल्स के मस्से जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। अब पाइल्स के मस्से देखने में कैसे होते हैं, छूने में कैसे होते हैं, वो एक पढ़ाई का विषय है। मतलब उन पेडंकुलेटेड नहीं होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब इस तरह के कुछ लक्षण हैं उसमें। वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे उसको, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। बस मैं आपको बहुत ही मुख्य लक्षण एक बताता हूं कि पाइल्स के जो मस्से होते हैं ना, वो कहना चाहिए कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि किसी एक जगह से शुरू हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे पूरे मोशन के रास्ते में ही पाइल्स, मतलब सूजन है। मतलब अजीब सा कुछ, मैं अभी भी मैं आपको पूरी तरह से नहीं समझा पा रहा हूं कि वो किस तरह का होता है, लेकिन वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी एक जगह है, ऐसा लगेगा जैसे वो सब जगह है, इस टाइप से। ठीक है, फिर भी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पा रहा हूं आपको किस तरह का, लेकिन ऐसा ही है कि ऐसा लगेगा जैसे उसका उसका आप शुरू और अंत भी नहीं ढूंढ पाओगे आप, कि वो शुरू कहाँ हो रहा है और वो खत्म कहाँ हो रहा है। मतलब आप जैसे खुद भी कोशिश करेंगे ना देखने की कि मेरे को पाइल्स के मस्से हैं तो कहाँ हैं, आखिर कौन सी जगह पे हैं, तो आप छुओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मतलब कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ मालूम ही नहीं चलेगा,
है ना। ये एक मतलब एक मैंने ऐसी प्रैक्टिकली मैंने आपको एक बात बताई, क्योंकि टेक्निकली मैं बताऊंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल बात जो है जो आप महसूस कर सकते हैं थोड़ी बहुत, वो यही है कि असली पाइल्स जो होता है ना उसको आप छुओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब शुरू हो गया, कब वो खत्म हो गया, कब दूसरा शुरू हो गया, दूसरा कब खत्म हो गया, तीसरा कब शुरू हो गया, ये आपको महसूस नहीं होगा। अंदर बाहर भी महसूस नहीं होगा। कई पेशेंट मोशन के रास्ते में उंगली भी डालते हैं और चेक करते हैं, है ना। तो उंगली जब पेशेंट मान लो मोशन के रास्ते, वैसे डालनी नहीं चाहिए। मैं आपको अभी बता दूं कि इस तरह का उंगली डालने वाला प्रोसेस जो है मोशन के रास्ते में नहीं करना चाहिए। उससे मोशन के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं। नखून नखून रहता है ना, उससे कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगा कि इस तरह का करते हैं, लेकिन लोग करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। क्योंकि पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऐसा करके देखते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लोग करते हैं। तो जो करते हैं ना उनको ये पता ही नहीं चलता है कि मोशन के रास्ते में पाइल्स का कहां से शुरू हुआ है होना। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे सभी जगह सब कुछ है, समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया एक पाइल्स की बात, है ना। अब दूसरे तरह के मैं पाइल की बात करूंगा, जो कि पाइल्स जैसा दिखता है पर पाइल्स होता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी मोशन के रास्ते में जर्क पड़ जाता है, जोर से चोट लग जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, कहीं भी जैसे चोट लगती है ना तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। इंजुरी जो होती है, जो चोट है, वो ऐसे समझ लो आप दो टाइप की होती है। ठीक है, मैं ये मसला समझाने का, पाइल्स का मसला समझाने के लिए उदाहरण लेते हैं। इंजुरी जो होती है मोशन के रास्ते में, ऐसे समझ लो आपके दो तरह से हो जाती है। एक इंजुरी ऐसी जिसमें कि खून आ जाता है। ठीक है, एक ऐसी चोट जो लगेगी और स्किन फाड़ देगी। ठीक है, स्किन फटेगा तो खून आ जाएगा, उसके अंदर से खून बहेगा। एक तो चोट ये इस तरह की हो गई। एक चोट ऐसी होती है जिनको आप मुंदी चोट बोलते हैं सामान्य भाषा में। मुंदी चोट कैसी, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, स्किन बिल्कुल सही है, लेकिन अंदरूनी चोट लग जाती है ना। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है ब्लंट कोई इंस्ट्रूमेंट यदि हो, ब्लंट कोई औजार हो, ब्लंट कोई चीज हो। ब्लंट और शार्प किसे कहते हैं, जैसे ये पेंसिल है तो इसकी जो नोक है, ये जो है ना, इसकी जो नोक है इसको कहते हैं ये शार्प है। ठीक है, इसकी नोक है। ब्लंट किसे कहते हैं, इसको ब्लंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें नोक नहीं है, ये ब्लंट है। तो शार्प इंजुरी किससे होगी, इससे होगी। जब इससे ऐसे मार देंगे ना तो छेद हो जाएगा, छेद हो जाएगा तो यहां से खून आने लगेगा। तो ये शार्प ऑब्जेक्ट से इंजुरी होना इसको कहते हैं। ब्लंट इंजुरी कैसी होती है, ये ब्लंट इंजुरी है। अगर इससे देखो, इसमें स्किन नहीं फटेगी, लेकिन इसको जोर से मैं ऐसे मार दूंगा ना तो अंदर दर्द होने लगेगा। बाहर से ये स्किन बहुत सही रहेगी, इसमें कटेगा फटेगा नहीं, लेकिन अंदरूनी चोट लग जाएगी। तो क्या होता है कि कभी कभी ब्लंट इंजुरी होने से मोशन के रास्ते में अंदरूनी रक्तस्राव होता है। थोड़ा सा खून जो है वो स्किन के नीचे हो जाता है और अचानक से वो फूल जाता है, कंचे जैसा, मटर जैसा, राई के दाने जैसा भी हो सकता है, दाल के दाने के जैसा भी हो सकता है। मैं इन दानों का उपयोग साइज को दिखाने, बताने, समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इस तरह की भी सूजन उसमें आ सकती है। और पाइल्स और इस तरह की सूजन में मुख्य अंतर यह होता है कि पाइल्स जो है वो बहुत लंबे समय में होता है। मतलब वो इतना लंबा समय होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आपको पाइल्स कब हुआ। अगर डॉक्टर साहब पूछेंगे कि आपको पाइल्स कब से है तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपको पाइल्स कब से है। लेकिन ये वाला जो मसा है, ये वाला जो मसा है, ये ओवरनाइट हो जाता है, एक दो दिन में ही हो जाता है। आपको डेट याद रहेगी कि यार परसों नरसों तक तो मैं सही था, परसों कल रात से मेरे को ये है, या सुबह मोशन गया था उसके बाद दोपहर से मुझे ये सूजन महसूस हो रही है। इस तरह की इतिहास, ये डेट आपके दिमाग में होगी। तो ये पाइल्स का मसा नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्लीडिंग होती है और अंदर ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इसको थ्रोम्बोज्ड पाइल मास बोलते हैं। ये तो मैं आपको नाम बता, मैंने पुराने वीडियो शायद थ्रोम्बोज्ड पाइल मास की मैं शायद बनाए हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर आप देख लेना, पाइल्स की प्लेलिस्ट में होंगे या रैंडम ऐसे ही आप वीडियो सर्च करके देख लेना, उसमें शायद थ्रोम्बोज्ड पाइल मास के बारे में मैंने बताया होगा। तो ये जो होता है ना, ये ट्रू पाइल्स नहीं होता है, ये थ्रोम्बोज्ड पाइल मास होता है। थ्रोम्बोज्ड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि खून उसमें जम जाता है। ठीक है, तो ये धोखा देता है पाइल्स का। जब ऐसा होता है ना रोगी को, पेशेंट को, तो उनको लगता है कि उनको पाइल्स हो गया, पर ये पाइल्स नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज, मैं तीसरा मसा आपको बताऊं। तीसरा मसा कैसा होता है, देखो क्या होता है कि फिशर नाम की एक बीमारी होती है। आप लोग यदि मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा, फिशर वाली टाइप की भी एक बीमारी होती है जिसमें मोशन का रास्ता कट जाता है। ठीक है,
अब ये एक चोट है, मैं हमेशा ही हर वीडियो में बोलता हूं कि फिशर एक चोट है, मैं उसको बीमारी कंसीडर नहीं करता, वो एक चोट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, शरीर में कहीं चोट लगती है तो घाव भरने की प्रक्रिया सामान्य है, घाव अपने आप ही भरते हैं, ठीक है। क्या होता है घाव भरने की क्या प्रक्रिया है भाई, कहीं घाव हुआ तो घाव सूखता है, उसके ऊपर धीरे धीरे स्किन आती है, स्किन मोटी होती जाती है और घाव भर जाता है। ये एक बार का काम है, ठीक है। अब उसी जगह अगर दोबारा चोट लगे तब क्या होगा, दोबारा चोट लगेगा तो फिर से वो स्किन सूखेगी और उसके ऊपर फिर से एक स्किन आएगी, उसके बाद उसमें दोबारा से घाव हो जाए, उसके बाद दोबारा से हो जाए, बार बार उसमें रगड़ पड़ती रहे, पड़ती रहे, पड़ती रहे, पड़ती रहे, पड़ती रहे, कई बार पड़ती रहे, कुछ आपकी जानकारी में हो, कुछ आपकी जानकारी में ना हो, है ना। ऐसी स्थिति में वहां की चमड़ी मोटी हो जाती है, मोटी चमड़ी हो जाती है वहां की, और वो अलग से बाहर लटक जाती है, ठीक है। और वो शुद्ध चमड़ी होती है, उसके अंदर खून इकट्ठा भी नहीं होता, जो मैंने थ्रोम्बोस्ट पाइलमास का उदाहरण दिया उसमें खून इकट्ठा भी नहीं होता, वो शुद्ध चमड़ी होती है, उसके अंदर खून की नस भी नहीं होती, वो शुद्ध चमड़ी ही है, वो बिल्कुल चमड़ी ही है, वो काले रंग की या पिंक कलर की आपको चमड़ी ही मिलेगी, आप छू के उसको देखोगे सॉलिड सॉलिड चमड़ी मिलेगी, और उसका ओर छोर आपको मिलेगा, कहां से शुरू हुआ है कहां खत्म हुआ है ये आप छूओगे तो आपको महसूस हो जाएगा, जो कि पाइल्स में नहीं होता था, ठीक है। जो कि पाइल्स में नहीं होता था कि कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ आपको पता ही नहीं चलता है। फिशर वाले इसमें टैग में, इसको टैग बोलते हैं, है ना, इसको पाइल्स नहीं बोलते, इसको टैग बोलते हैं। तो टैग जो है कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा आप छू के पता लगा लोगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा कि हाँ ये तो शायद फिशर का टैग है। उसको ऐसे दबाओगे तो उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, सॉलिड रहेगा एकदम, वो एकदम सॉलिड, जैसे स्किन सॉलिड होती है, स्किन का टुकड़ा एक, ठीक है, छूने में। तो ये तीसरे टाइप का मैंने मस्सा बताया जिसको लोग पाइल्स समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको 2-3 उदाहरण दे दिए, देखो। अब चौथा टाइप का भी और मैं बता रहा हूं, 3 तो टाइप मैंने आपको बोले थे कि 3 बताऊंगा, लेकिन अब मैं चौथा भी बताऊंगा, मुझे याद आ गया अभी कि वो भी बता देता हूं, तो क्योंकि वो भी कभी कभी हो जाता है तो उसको भी लोग पाइल्स समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, मोशन के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से होता है, या कपड़ों में कभी कपड़े शेयर करने से कभी होता है, ये रियलिटी, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिटी बात बता रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट हम देखते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कई बार स्टूडेंट्स अपने कपड़े शेयर कर लेते हैं, ठीक है, कई बार अंडर गारमेंट्स शेयर कर लेते हैं, लड़कों का तो क्या क्या है ना, तो इसलिए उनका तो कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते, मतलब स्टूडेंट लाइफ में बता रहा हूँ, हॉस्टल में तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि इस तरह से इन्फेक्शन जो है ना वो कभी कभी मोशन के रास्ते में हो जाता है, ठीक है। ये सेल्फ डेवलप नहीं है, ये कहीं से इन्फेक्शन आता है, ठीक है। अब कहीं से आया है इसका मतलब ये है कि कहीं से कांटेक्ट तो हुआ है, ठीक है, किसी भी वजह से हुआ हो, कपड़ों से हुआ हो, बिस्तर में सोने से हुआ हो, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से हुआ हो, वजह कोई भी हो सकती है। आपके स्वयं के गंदे हाथ मोशन के रास्ते में कभी लग गए हो, इचिंग हो गई हो, खुजा दिया हो, या नखून लग गया हो, किसी भी तरह से इन्फेक्शन वहां पहुंच सकता है, ठीक है। अब जब इन्फेक्शन वहां पहुंच गया तो कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन 2 ही तरह के होते हैं ना, या तो बैक्टीरियल होता है तो वायरल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं जिसमें छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। अब कौन सा इन्फेक्शन है और उसका क्या है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि आप धोखा कैसे खाते हो। हर मस्सा पाइल्स नहीं होता है, इतना समझाने का मेरा उद्देश्य यही है, हर मस्सा पाइल्स नहीं होता है। तो इस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें स्किन के चारों तरफ छोटे 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 ना ऐसे अंकुर जैसे बन जाते हैं, ठीक है। ये थ्रोम्बोस्ड पाइलमास जैसा भी नहीं होता है, ये ट्रू पाइल्स जैसा भी नहीं होता है, ये फिशर के टैग जैसा भी नहीं होता है, ये चौथा ही टाइप है। छोटे 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 व्हाइट 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 अंकुर टाइप के हो जाते हैं, अंकुर, है ना। अंकुर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे स्प्राउट्स में से जैसे अंकुर नया नया फूटता है ना, तो अंकुर जैसा कुछ उसमें उसमें रुएदार होता है, कड़क कड़क सा होता है, छूने में रफ महसूस होगा, उसका सरफेस रफ होता है, उसको छूओगे आप तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई कड़क चीज आप छू रहे हैं, खुरदुरी चीज, कोई कड़क चीज खुरदुरी वाली, ठीक है। तो ये चौथे टाइप का मसा है जिसको लोग पाइल्स समझ लेते हैं, इसको भी लोग पाइल्स समझ लेते हैं, है ना। तो हर मस्सा पाइल्स नहीं होता है, ये 3-4 तरह के मस्से होते हैं, ठीक है। और हर मस्से को पेशेंट जो है पाइल्स समझते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब दिन भर मैं पेशेंट देखता हूं ना, तो सब के सब पाइल्स बोल के आते हैं, और 70-80 कभी कभी 90% लोगों को पाइल्स नहीं होता, केवल 10 को ही होता है ट्रू पाइल्स, जिसको सच में पाइल्स है।
वो केवल 10 होते हैं। मान लो अगर 100 मरीज देखें ना, तो 100 में से 10 को ही असली वजह है, असली तरह का पाइल्स है। बाकी सबको कहीं किसी को फिशर का टैग है, कहीं किसी को थ्रोम्बोज्ड पाइलमास हो गया है, कहीं किसी को तो वार्ट्स हो गए, जिसको मैंने भी ये बोला, इसको वार्ट भी बोलते हैं। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, मैं कभी वार्ट पे वीडियो बना लूंगा तो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे और भी कई चीज़ें होती है ना, बताने का अंत थोड़ी है, बताता रहूंगा तो वीडियो भी बहुत लंबा होता जाएगा, फिर आप कितना लंबा वीडियो देखते रहोगे, है ना। तो वो नहीं बात है। बात ये है कि पाइल्स जैसे दिखने वाले मस्से और सैकड़ों तरह के होते हैं। तो आपको क्या है, आपको ट्रू पाइल्स जो है ना, वो बहुत कम लोगों को होता है। तो यदि आप भी समझ रहे हैं कि आपको पाइल्स यदि है ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि हो सकता है आपको पाइल्स ना हो, है ना। क्योंकि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, मैक्सिमम लोगों को पाइल्स नहीं होता, कुछ कुछ और चीजें होती हैं और वो फिर ठीक ठाक हो जाते हैं, है ना। कुछ कुछ लोगों को ही पाइल्स होता है। तो ऐसे ही यदि आप सोच रहे हैं कि आपको पाइल्स वाले मस्से हैं, तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि हो सकता है आप गलत समझ रहे हो। ठीक है, तो वो तो जब मैं देखूंगा तो मालूम चल ही जाएगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हर मस्सा पाइल्स नहीं होता है। ठीक है, तो होपफुली ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, और अब आपको 3-4 प्रकार के मस्सों के बारे में तो जानकारी हो ही गई है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी टॉपिक में। कोई बढ़िया सा टॉपिक ढूंढ के रखूंगा, कोई आप लोगों के क्वेश्चन में से कुछ निकालूंगा जो आपने बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला था। बहुत सारे पेशेंट को कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब मैं पहली बार उनको बताता हूँ ना कि आपको पाइल्स नहीं है, आपको ये है, तो मतलब उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डॉक्टर साहब, हम तो 5-7 साल से हम अपने आप को पाइल्स के पेशेंट समझ रहे थे। तो ये वीडियो ऐसे ही पेशेंट्स के लिए है और आपके नॉलेज के लिए भी है कि ऐसा भी होता है, और अधिकतर ऐसा होता है ना। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल, अगर आपको पाइल्स भी है तो पाइल्स भी ठीक हो जाता है, और आपको कोई और बीमारी है तो और भी जल्दी ठीक हो जाती है। पाइल्स तो थोड़ा देर में ठीक होता है, लेकिन दूसरी तकलीफें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, वो कोई समस्या नहीं है। मतलब पेशेंट सारे मतलब 1-2 फॉलोअप में ही सही हो जाते हैं मैक्सिमम, है ना। तो होपफुली आप तक बात पहुंची होगी, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।